बाबू, आप लोग का बहुत चिर परिचित डिमांड था एमवीटीआर 1966, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966। 25 गो रूल है, 5 गो वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आपको जो एमसीक्यू किस टाइप के आएंगे, सबसे पहले एमवीटीआर कहां लागू होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका। भारत के उन सभी माइंस पर एमवीटीआर लागू होगा जहां पर माइंस एक्ट लागू होता है, और माइंस एक्ट सब माइंस पे लागू होता है, कोल माइंस, मेटल माइंस, ऑयल माइंस, ठीक है। तो ये एमवीटीआर 1966 भी भारत गणराज्य के अंदर स्थित सारी खदानों के ऊपर लागू होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टार्टिंग। अब आते हैं हम रूल नंबर 3 पर, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, ये लिखा है। मतलब ये माई एमवीटीआर 1966 का लागू कहां कहां होगा, कहां कहां ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू इस टाइप का, नाट है, ख्याल रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो, चाहे ओवरमैन मैनेजर का रिक्रूटमेंट हो। What are the categories of persons employed in mines are not covered under MVTR 1966? Mines Occasional Training Rules 1966 के अधीन किन किन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को कवर नहीं करता है ये रूल माइंस MVTR 1966। तो कुछ नहीं बेटा, हम नाम बताएंगे, वो बाद में याद रखना। पहले थीम समझ लीजिए कि कौन नहीं शामिल होते होंगे। कहने का बाद जो पढ़ा लिखा नहीं है, वर्कर टाइप के लोग हैं, वो उनको ट्रेनिंग देना है एमवीटीआर के अंतर्गत। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, वो लोगों को माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के अधीन ट्रेनिंग नहीं देना है। अब दे दिया, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट इस रूल के तहत नहीं देना है। मुझे भी ट्रेनिंग देता है मेरा कंपनी, ठीक है, तो वो कंपनी का लुकआउट है, लेकिन इस रूल का लुकआउट नहीं है। किसको नहीं देना बोला? बेटा अभिजीत, सूद कह रहा, बहुत बार मैं लिखा था, क्या बोला था कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो कॉलेजेस से पढ़ के आए, जो ट्रेंड पर्सन है, उनको इस रूल के तहत ट्रेनिंग नहीं देना है, ठीक है। किनको नहीं देना है ट्रेनिंग? माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के तहत किनको देना है? पर्सन्स, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, सिंपल से वर्ड में लिखिए, आरटीपीएस, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स। यदि रूल 3 पढ़िएगा, उसका पहला लाइन पढ़िएगा, वहां लिखा होगा पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सेविंग लाइफ आर प्रॉपर्टी आर डीलिंग with the circumstances attending the accident, ऐसा लिखा होगा। ओकरा ही मतलब हुआ बेटा रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, जो मानवीय जान को बचाने के लिए, लाइफ सेविंग के लिए, या प्रॉपर्टी को सेविंग करने के लिए, बचाने के लिए, या एक्सीडेंट हो गया उसको डील करने के लिए जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है, उनको ट्रेनिंग नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड है, जब नहीं इतना बड़का काम कर रहा है। उसी के लिए एक शब्द आप लिख सकते हैं, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स। उस पूरे जो हमने अंग्रेजी में लंबा चौड़ा बोले ना, ओकरा जगह क्या लिख सकते हैं? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन्स को ट्रेनिंग नहीं देना है एमवीटीआर के तहत। दूसरा किसको नहीं देना है बेटा? दूसरा किसको नहीं देना? मैनेजर को। माइन का जो मैनेजर है, कॉलरी मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट एमजीआर लिख रहा हूं बेटा, समझना, मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ये सब जो है कहीं ना कहीं कॉलेज स्कूल से पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जो ट्रेंड व्यक्ति रहते हैं, तब न इतना बड़ा पोस्ट धारण के लिए है, ठीक है, इनको नहीं देना है। अब और एक हम बात बता दे, कोई पढ़ेगा एकदम राम 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 राम, वैसा नहीं। हम ये तो एमवीटीआर सब पे लागू होता है, मेटल पे लागू, तो हम कोल माइंस वाले डेजिग्नेशन एक तरफ कर देंगे और मेटल वाले को अलग कर देंगे। अरे तो बोलेंगे फोरमैन भी लिखा था, वहां फोरमैन का मतलब ये मैकेनिकल फोरमैन नहीं बोला, वो
फोरमैन के बाद फोरमैन वर्ड लिखा, मतलब वो फोरमैन के बराबर स्टेटस रखने वाला फोरमैन जो मेटल माइन में फोरमैन के जैसा ही काम करता है। ठीक है, हम माइनिंग सर्दार बोलते हैं, इसी को वहां पे मेट बोलते हैं। हम यहाँ कोल माइंस में साट पारर बोलते हैं, वहां ब्लास्टर बोलते हैं। तो उनको मेटल वाले को एक तरफ कर देंगे, कोल वाले को एक तरफ करेंगे तो याद रखेगा, याद रहेगा। लेकिन वहां पे वैसा नहीं है रूल में। ठीक है, आपको याद ना रखना है, मालूम रहेगा, कुछ लिख दीजिएगा। ये हो गया। दूसरी बात, ओवरमैन को नहीं देना है बेटा, ओवरमैन लिख दे रहा हूं, ओवरमैन। माइनिंग सरदार, साट फायरर, एस फायरर लिखा मतलब साट फायरर को नहीं देना है। अब इन्हीं की इक्विवेलेंट पोस्ट मेटल में क्या क्या होता है, फोरमैन, एफमैन लिख दे रहा हूं, फोरमैन। माइनिंग सरदार को क्या लिखते हैं वहां पे, मेट, और साट फायरर को ब्लास्टर। ठीक है, इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देना है। और किनको नहीं देना है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड माइनिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड माइनिंग इंजीनियर, इनको भी ट्रेनिंग नहीं देना है। मतलब ये सब आदमी जो है ये कवर नहीं होंगे एमबीटीआर के अंतर्गत। और कितना नहीं देना बेटा, और पढ़ा लिखा कौन पोस्ट होता है, फोरमैन होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, उनको भी नहीं देना है। कुछ याद तो ही लग रहा है यार, हम जो स्टार्टिंग में बोले कि जो मैनेजमेंट की हैसियत से, जो कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी की हैसियत से, जो सुपरविजन की कैपेसिटी से माइंस में एम्प्लॉयड है, उनको नहीं देना। वही ना पढ़ा लिखा रहता है, वही तो देखो, वही सब ना रहे। अब इलेक्ट्रिकल, ई लिख दो, इलेक्ट्रिकल लिख दिया है, इलेक्ट्रिकल एंड MECH लिख दिया, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फोरमैन को नहीं देना है। सर्वेयर और असिस्टेंट सर्वेयर को नहीं देना है, सर्वेयर एंड असिस्टेंट सर्वेयर को नहीं देना है। ठीक है, अब आपके डॉक्टर साहब लोग भी पढ़ा लिखा में रहते हैं, जब ना आपका इलाज करते हैं तो एमओ लिख दो, एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर जो बोलिए। हाँ, केमिस्ट, असेसर, ठीक है, केमिस्ट हो गया, असेसर हो गया, आपका मेटलर्जिस्ट होता है ये आपका मेटल में, मेटलर्जिस्ट, वेलफेयर ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर, पीओ लिख दे रहा हूं, प्रोजेक्ट अफसर, मतलब यहाँ पे आर में वेलफेयर ऑफिसर भी लिख दीजिएगा, आर WO लिख दे रहा हूं। WO मतलब वेलफेयर ऑफिसर, पीओ मतलब प्रोजेक्ट अफसर, पर्सनल ऑफिसर, ना कि प्रोजेक्ट अफसर। इनको भी इसमें कवर नहीं करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं बाबू, कि और कोई दिक्कत है जी? ये सब पढ़ा लिखा आदमी ना रहता है। इसके बाद आपके क्लरिकल ग्रेड का भी आदमी, उसको माइंड में नहीं ना काम करना, तो उसको क्या ट्रेनिंग दीजिएगा। तो क्लर्क किसको नहीं देना है, क्लर्क, अकाउंटेंट तो ऐसा नहीं तभी बन गया अकाउंटेंट, वो तो पढ़ लिख के ना आया, क्लर्क का अकाउंटेंट है। हाजिरी बाबू क्या बोलते हैं, रजिस्टर कीपर। हाजिरी बाबू का सही नाम क्या है, रजिस्टर कीपर। ठीक है, इन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देना है। अब इसमें से क्या करेगा वो, कुछ का नाम देगा, इतना पूरा थोड़ी और भी है कुछ चीज हम बता रहे इसके बाद भी। इसके बाद किनको देते, जो कॉलेज से किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कोई पर्सन ट्रेनिंग किया हो, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, ऐसा लिखा होगा, पर्सन अंडर हु हैव अंडरगोन, ऐसा लिखा रहेगा माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स में, पर्सन हु हैव अंडरगोन ए ट्रेनिंग कोर्स ऑफ ट्रेनिंग विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी and the institution is approved by on behalf of chief inspector of mines। उतना नहीं बोलना है, इतना बोलना है कि कोई इंस्टीट्यूशन से कोई ट्रेनिंग किया हुआ बच्चा जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में लिखिए, मतलब अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बाय चीफ इंस्पेक्टर ये हुआ। ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से कोई बच्चा, कोई इंसान पढ़ाई किया हुआ है, वहां पे उसको ट्रेनिंग दिया गया, उसको भी नहीं देना है। वो हम यहाँ नहीं लिख रहे, ठीक है, वो याद रखिएगा। और एक क्या बोला, जो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के अप्रेंटिस है उनको भी ट्रेनिंग नहीं देना है। इतना आदमी है तो 8 बताए, 9 और 10 दो और लिख लीजिएगा। क्या क्या बोला बाबू,
अरे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अप्रेंटिस को भी ट्रेनिंग नहीं देना है, और जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है उसको भी नहीं देना है। ये रूल 3 में लिखा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रूल में आपको क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा इस टाइप का, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस आर नॉट कवर्ड अंडर द माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966। और 21 रूल के तहत बताया मैंने, रूल 3 के अंतर्गत रूल 4 भी है बेटा। एक रूल 4 में क्या डिस्प्यूट हो गया कि केकरा ट्रेनिंग देना और केकरा नहीं देना है। ठीक है, तो इस बात का फाइनल डिसीजन कौन करेंगे? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। यदि ट्रेनिंग किसको देना है किसको नहीं देना है, इस बात का यदि कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए, विवाद पैदा हो जाए, तब उस बात को फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का। वो बोलेंगे इसको देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। ये रूल 4 में लिखा। तो रूल 3 और रूल 4 हुआ कंप्लीट, इस टाइप का आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज देखते हैं।